आप सबने महिला दिवस के मौके पे एवं तहलका की ओर से तहे दिल से शुभकामनाएं। यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जित नारी का सम्मान हो उड़ा देवता वास करे हैं। आज रोज औरता पे हो रहे अन्याय और अत्याचार ने देख के आपने लागे है कि आड़े सच्चे देवता निवास करे हैं? शायद नहीं, पर आज के दिन हम ये बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे औरता के संस्कार की, स्वाभिमान की और कदम दर कदम तरक्की की राह पे बढ़ रही औरता के सम्मान की, और बखत के साथ एक आदर्श महिला की छवि में आए बदलाव की। आज पूरी दुनिया की महिलाएं इस दिन ने उत्सव की ढाल मनान लाग रही हैं। अरे मनान के कई कारण हैं उनके दोहरे। आज जिस मकाम पे भी नजर डालो उड़े अपने आप ने साबित कर रही हैं महिलाएं। राजनीति, खेल, कला, विज्ञान, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह रहा। और तो और देश के सुरक्षा तंत्र पे भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस मौके पे एवं तहलका हरियाणा की इस खास पेशकश में हम आकलन करांगे कि किस ढाल काल तई घूंघट में लिपटी छुई मुई सी औरत आज अंतरिक्ष का सफर कर रही है। यो तो बहुत बड़ा बदलाव है, एक सकारात्मक परिवर्तन। और समाज में आया यो बदलाव हमारी हिंदी फिल्मों में बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है। आओ देखा हिंदी फिल्मों के सीन और गाने के सहयोग से समाज में नायिका मतलब आदर्श महिला की छवि में दशक दर दशक आए बदलाव ने। जोगन बन जाऊंगी सैया तोरे कार, दूध बन जाऊंगी मलाई बन जाऊंगी, बोतलों में डाल दे शराब बन जाऊंगी। किसी को बताऊं ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, हाय हाय दोनों पागल हो गए प्यार में। घूंघट नहीं खोलूं, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे, घूंघट में मुखड़े को क्यों मैं छुपाऊं, रूप दिया राम ने तो क्यों ना दिखाऊं। मूक फिल्मा से लेकर 40 के दशक तक फिल्मा में औरत का वही रूप दिखाया गया जो हमारे साहित्य और संस्कृति में दिखाया गया था। पति को परमेश्वर मानना और अपना सब कुछ पति पर न्योछावर कर देना। आपके चरणों की सेवा करते करते बन के कांटे मेरे लिए फूल बन जाएंगे। हर घड़ी आपके दर्शन करते करते सर्दी गर्मी भूख प्यास ये सब मैं भूल जाऊंगी। आपकी छाया में वन के जानवरों का मुझे क्या डर, लेकिन आपके बिना ये राजमहल मेरे लिए भयंकर बंद हो जाएगा। देव, यो औरत का कोई दबया हुआ या अबला रूप नहीं था, बल्कि सदी सदियां तक बताया हुआ और सिखाया हुआ एक पतिव्रता औरत का रूप था, जिसने पति से अलग अपना कोई वजूद मान्या ही नहीं। पर उस जमाने में भी सारी औरत ऐसी थी ना, उस जमाने में भी अन्याय से लड़ने वाली औरतें मौजूद थी। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा तुमसे, आज मांग रही हूँ। केवल थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी प्रलयकारी शक्ति दे दो। मुझे इतना बल और साहस दो कि मैं अपने स्वामी के शरीर को वहां से निकाल कर ले आऊं और उनके साथ तुम्हारे चरणों में आ जाऊं। ऐसी हिम्मती महिलाओं का हौसला ही असल कारण था कि समाज का एक तबका जो औरत ने पांव की जूती समझा करता, औरत की बहादुरी और साहस के शामी नतमस्तक हो गए, न्यू कहने लग गया। ये उस दौर के सामाजिक ताने बाने का असर कहें या संस्कारा का बंधन। औरत ताई जन्म तय यो सिखाया गया था कि वह सेवा तई बनी है, कदे बेटी, कदे बहन, कदे पत्नी तो कदे
मां बन गए। अब क्या होगा? कल खेत कटने वाले हैं। अगर पानी बरसेगा तो काल पड़ेगा, काल। लीक ते हटकर अपने समय तक आगे चलन वाली इन औरतां ने एक नई मिसाल कायम करी। उनने यो साबित कर दिया कि औरत में एक जज्बा है अपने लक्ष्य तक पहुंचने का, तो वो लाख मुश्किल पार करके भी अपनी मंजिल ने पा लेगी। सदियां तक अपनी किस्मत ने कोस रही औरत में आड़े जन्म होया एक नए आत्मविश्वास का। हाँ रचो, जितने गीत रचना चाहते हो, जब तक रचते रहोगे मैं उन्हें सुर में गूंथ कर नाचती रहूंगी। देखें पहले शब्द थकते हैं या भाव। 50 का दशक आया, देश ने आजादी मिल गई, देशवासियों ने खुली हवा में सांस लेना शुरू किया, तो आम भारतीय के जीवन में भी बदलाव आना लाजमी था। और न्यू क्या करें, जब खुशी मिले तो कुछ आजादी तो अपने आप पे मिल जाए। पचास के दशक की बात करा तो इब औरत पति के चरना की दासी ना बनकर जीवन संगनी बनने लगी थी। उसने अपनी सभ्यता नहीं छोड़ी थी। उसने घूंघट तो उठाया, पर शर्म और शालीनता उसके चेहरे पे इब भी बरकरार थी। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। यो दौर आजाद भारत का तो था, पर सदियां तक स्थापित संस्कारों का भी दौर था। उस बखत की औरत का सब तक कीमती गहना होया करता था उसकी आन, उसकी शान और उसकी लाज शर्म। इसकी सबसे बड़ी मिसाल थी उस दशक में बनी फिल्म मदर इंडिया, जिसमें औरत का आदर्श रूप दिखाया गया था। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। मदर इंडिया की यह नायिका उस बखत की आदर्श भारतीय मां की तस्वीर थी, जो एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श मां और एक आदर्श नागरिक थी, जो अपने गांव की इज्जत ने अपनी इज्जत समझा करती और उसने बचाने की खातर अपनी कुख सुन्नी करण तभी गुरेज नहीं कर थी। मुझे बचा। रूपा को छोड़ दे, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तू मुझे नहीं मार सकती, तू मेरी माँ है। मैं एक औरत हूँ। मैं तेरा बेटा हूँ। रूपा सारे गांव की बेटी है, वो मेरी लाज है। बिरजू, मैं बेटा दे सकती हूँ, लाज नहीं दे सकती। तुम मार सकती है तो मार, मैं भी अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा। जीवन के तमाम कष्टां ने झेलण ताईं या औरत आने वाली पीढ़ियां की औरतां खातर मिसाल बनी। उसने उन सारी औरतां ताईं माड़े हालात में भी हौसले तक जीने का संदेश दिया। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। 50 के दशक के आखिर में औरतां के मां, बहन और बेटी के रूप ने थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू कर दिया। हौसला और आत्मविश्वास उनमें साफ झलकने लग गया। शुरू में औरतां के इस विश्वास पे पुरुषों ने थोड़ा शक होया, पर इसके बाद वो तपाक से क्या उठी। फिक्र क्या करते हो साहिब, ये भी कर दिखलाएंगे, ये भी कर दिखलाएंगे। वक्त आएगा तो इस कुर्सी पे हम डट जाएंगे, डट जाएंगे। वक्त आएगा तो इस कुर्सी पे हम डट जाएंगे, डट जाएंगे। और इसके बाद आया 60 का दशक, एक ताजा हवा के झोंके की ढाल, थोड़ा खूबसूरत और थोड़ा रुमानी। देश ने आजाद हुए एक दशक बीत गया था। या इस नई हवा की ही देन थी कि लड़कियां ने पढ़ान लिखान पे जोर दिया जाने लगा। मैड 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 माने पागल
गर्ल, बीओ बाय बॉय, बॉय माने लड़का, रे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ। यो दशक देश की खातिर नई चुनौती लेके आया। देश में शहरीकरण की हवा चाल पड़ी। औरत खातर इसने भी नई समस्या खड़ी कर दी। उनने अपने ताही शहरी माहौल में ढालन थी एक बड़ी समस्या थी, जिस खातर उन्हें जरूरत पड़ी शिक्षा की। और एक बढ़िया समाज का निर्माण जब बे हो सके है जब औरत पढ़ी लिखी हो। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। 60 के दशक के शुरुआत में औरत की शामी एक तरफ तो मर्यादा और संस्कार का कवच था और दूसरी ओर उमंगा के सितारों पे भरा आकाश उन्हें आकर्षित कर रहा था। इसका मन एक नई उड़ान भर रहा था। वह इसी दिशा में जाने लग रही थी कि जिसका उसने खुद भी नहीं पता था। वह एक इसे पंछी की ढाल थी जो सालना तक कुंद हो और लंबे टाइम तक पिंजरे तक लिकड़ के उड़ान भर रहा हो और उड़ना चाहता हो। दिशा या लक्ष्य के है उसने कुछ नहीं बेरा। जब तो वह कह रही थी, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। यो एक बड़ा बदलाव था और इस बदलाव का कारण था इस दशक में देश की मुखिया एक औरत होना। अब देश की हर औरत कहीं ना कहीं इस सत्ता ने अपने में महसूस कर रही थी। इब औरत के दोनों रूप साफ नजर आने लगे थे। एक तरफ सभ्यता और संस्कार में पली बढ़ी औरत, सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सुंदरम शिव है, सुंदर है। और दूसरी ओर आधुनिकता के रंग में रंगी वह औरत थी जो जमाने की परवाह किए बिना जिंदगी ने एक नशे की ढाल जीना चाहो थी। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। 70 के दशक में औरत की आशा महत्वाकांक्षा में बदल रही थी। ईवा अपने कैरियर की खातिर अपनी फीलिंग्स ने दरकिनार करने लगी थी। वह एक दोराहे पे खड़ी थी, जड़े एक तरफ तो संस्कारों की बेड़ियां हैं और दूसरी तरफ उड्डन ने खुला आसमान। आड़ा आके वह अजीब सी उलझन में फंस गई थी। इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें, इस मोड़ से जाते हैं। भौतिकता के दौर में महंगाई की मार ने औरत एक नई राह पे ल्या खड़ी करी। जड़ा वह आदर्श प्रेमिका की छवि ने छोड़ खुल के कहने लगी, अरे हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, अरे हाय 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 मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी धोटक यादें नौकरी वे मेरा लाखों का सावन जाए। यो वो दौर था जब औरत अपने ख्याल और अपनी चाहत ने सिर्फ अपने तक सीमित ना रख के दुनिया की शामी कुछ इस तरह रखने लगी। जैसा कोई जिंदगी में आए वो बात बन जाए, बात बन जाए। 80 तक आते आते औरत अपनी पिछाड़ पुख्ता कर रही थी, पर उस पे सदियां तो होने वाले अत्याचार इब भी थमे नहीं थे। लेकिन इस दशक की महिला इन अत्याचार ने सहन करने तैयार नहीं थी। इनका सामना करने खातर उसने कदे कानून का सहारा लिया, कदे बंदूक का तो कदे प्रतिघात का।
लेकिन मर्दा ने शायद उसका इस तरह पेश आना रास नहीं आया। शायद इसलिए वे देवी कही जाने वाली इस औरत ने सरेआम नंगा करने ते भी नहीं चुके। अस्सी का दशक निचोड़ था पिछले 3 दशकों का। इब औरत अपने साथ होने वाले जुल्म पे मुंह छुपाकर रोने वाली औरत नहीं थी। इवा इंसाफ तई अदालत का दरवाजा खटखटाने लगी, आंसू टपकाने की बजाय हथियार उठाने लगी और खुद को बदलने की बजाय बदला लेने लगी। इब औरत के तेवर विद्रोही होने लगे थे, फिर चाहे वो शहर की औरत हो या ग्रामीण महिला। इब वो अपने सामाजिक अस्तित्व ने ठीक से समझने लगी थी और पिछाड़ने लगी थी। काकी, मुझे तो ये भी नहीं पता मैं सूरज की विधवा हूँ या चांद की दुल्हन। मेरी शादी तो 250 बीघा जमीन के साथ कर दी गई। उस कल के छोकरे को तुमने मेरा पति बना दिया, जिसे नाड़ा तक बांधना मैंने सिखाया। औरत के ये तेवर उनने पुरुषों के बराबर लाने की जंग की शुरुआत थी। इब औरत उन परंपरा और रीति रिवाजों के खिलाफ खड़ी हो रही थी जिनका इस्तेमाल मर्दा ने औरत को दबाने खातिर करया था। युग युग तक दुख सहा नहीं कुछ कहा, मगर अब सहूंगी नहीं, मैं चुप रहूंगी नहीं। सूरज बुझा दूंगी मैं, घुंघटा जला दूंगी मैं, ये रस्में मिटा दूंगी मैं, घुंघटा जला दूंगी मैं। इस दशक में औरत ने अलग अलग मोर्चों पे अपने जोहर दिखाने शुरू करे, जिससे आत्मविश्वासी महिलाओं की तादाद बढ़ने लगी। महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत दिखा के यो साबित कर दिया कि वो अबला नहीं, जरूरत पड़ने पे सबला भी बन सके है। क्या वो मासूम लड़की किसी की बहन नहीं थी? क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? क्या उस लड़की की इज्जत नहीं थी? अगर देश के रक्षक की भक्षक बन जाए तो इस देश की हिफाजत जाकर कहाँ रोएगी? दशकात अपने सम्मान ने पाने की कोशिश करती औरत अपने आत्मविश्वास की लड़ाई लड़े रही थी कि 90 का दशक आ गया। और 90 के दशक में हमारे देश में इसी घटना घटी कि जिसने बहुत कुछ रातों रात बदल कर रख दिया। और वह घटना थी भारत में सैटेलाइट टीवी का आगमन और साथ में आर्थिक खुलापन। और यो शायद इससे का नतीजा था कि नारी की पहचान खातर कुछ नए शब्द आ गए। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। भारत एक मंडी के रूप में जाना जाने लगा। मंडी के सौदागरों ने भारत के मर्दां की कमजोरी और भारत की औरतां की सुंदरता को पहचाना और फिर शुरू हुआ ब्यूटी क्वींस का दौर। एक के बाद एक भारत सुंदरी, विश्व सुंदरी और ब्रह्मांड सुंदरी, इतनी सारी सुंदरियां उभर कर सामने आई या फिर उभारी गई। सारे देश में जणू आंधी सी आ गई। टीवी के प्रचार ने औरत के इस नए रूप को गली गली पहुंचा दिया। सती सावित्री, सती अनसुईया जैसे आदर्श वाले देश में कुछ नए आदर्श उभरने लग गए। बस फिर क्या था? फिर वो देखा जो पहले ना कदे देखा था और ना सुना था। सेक्सी 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 मुझे लोग बोले, हाय सेक्सी हेलो सेक्सी क्यों बोले, ओ सेक्सी 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 मुझे लोग बोले, हाय सेक्सी हेलो सेक्सी क्यों बोले। इस हवा में हमारे देश में कुछ इसी बात मान्य होने लगी जिनकी कदर सोची भी नहीं गई थी। इब औरत अपनी बात बिना लाग लपेट के कहने लगी, फिर चाहे वो बिन ब्याही मां बनन की बात हो या फिर अवैध संबंध की। मर्द का मन क्या औरत के मन से अलग होता है? उसकी इच्छाएं औरत की इच्छाओं से अलग होती हैं। तन की प्यास जो तुम्हारे शरीर को जलाती है, क्या वो मेरे शरीर को कम जलाती है? और अगर मेरे तन में ये प्यास जगे तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? झोली फैलाकर तुम्हारे सामने भीख मांगू या तुम मुझ पर कब मेहरबान होगे इस बात का इंतजार करती रहूं? ये शायद इस बदली हुई सोच का असर था, या इस आत्मविश्वास का कि इब औरत ने अपने आप को संभाला और वह सदियां की गुलामी तोड़ के खुलेआम बगावत पे उतर गई। आज भी उसने शर्म तो आवा है, पर समाज की गली सड़ी सोच पे, उसकी रूढ़ियां पे
और दकियानुसी विचारा पे। इतने सारे लोगों के सामने एक औरत होके झूठ बोलत है, लज्जा नहीं आती? आती है, लज्जा आती है, जानती है। जहां नारी को दुर्गा, सरस्वती, काली मां के रूप में पूजा जाता है, जहां लाखों लोग पहाड़ चढ़ते उतरते मां की जय कहते हैं, वही एक मां का बलात्कार करके जिंदा जला दिया गया। पूछने 4 आदमी नहीं आए। ऐसे पाखंडी देश में मैंने जन्म लिया, ये देख के मुझे लज्जा आती है। 21वीं सदी के आते आते औरत की ये संवेदनाएं और भी मुखर होकर सामने आने लगी। औरत का एक नया चेहरा सामने आया जिसके बारे में कदे सोचा भी नहीं था। वो अपनी बात ने इतने सीधे शब्दों में कहने लगी जितना कदे पुरुषों ने भी नहीं कहा था। Listen to me, राज, 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 राज। मैंने कब कहा तुम अपनी बीवी को छोड़ दो? मैं तो सिर्फ फिजिकल रिलेशन रखने को कह रही हूँ। नहीं चाहिए मुझे। अगर मुझे एतराज नहीं है तो तुम्हें क्या एतराज हो सकता है? राज, राज, listen to me, राज, राज। इब उसने अपनी दबी हुई इच्छा और भावना बेबाकी तक रखनी शुरू कर दी। भारतीय समाज में पुरुष के पौरुष पे सवाल ठाना बहुत बड़ी बात थी, पर आज की औरत यो सवाल भी बड़े बेखौफ होकर ठावा है। इन सब सवालों का जवाब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जवाब इन सवालों में ही है। पर क्या ये सवाल तुम्हारे सामने भी कभी उठते हैं श्री? जो औरत अपने पति तय होने वाले बच्चे के बारे में इशारे में भी बताने शर्माया करती थी, उस औरत ने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि आज वो प्रेम संबंध के दौरान छले जाने पे मां बनने का फैसला पूरे हौसले तले है। लेकिन आखिर में मैं हूं तो एक मां ही। अगर मेरी शादी हुई होती, मंत्र और फेरे पड़े जाते, तो आप लोग मेरी कितनी इज्जत करते, कितना ध्यान देते मेरा। बेटी ऐसा मत कर, बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। बेटी ऐसा कर, बच्चे को फायदा पहुंचेगा। मां बनना दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है, ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान। वक्त के साथ साथ समाज में आए औरत के इस बदलाव को, औरत के अबला तय सबला बनने के इस सफर को, जुर्म और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत को और उसके अपने अंतर्द्वंद को हमारे फिल्मकारा ने समय समय पे बहुत अच्छे ढंग से दिखाया। ये एक झांकी थी बदलाव की, लेकिन अच्छाई बुराई के किरदार हर युग में रहे हैं, पहले भी थे, आज भी थे। हमारा कहने का मतलब था प्रतिशत का। जो प्रतिशत पहले कम था वो प्रतिशत आज ज्यादा हो गया। आज की औरत पुरुष की संगनी और उसकी सहयोगी तो है ही, साथ ही उसकी मार्गदर्शक भी है। औरत की यह तरक्की और उसकी यह काबिलियत देखकर न्यू लग गया है कि औरत एक स्वयं प्रकाशमान जगमगाता सितारा है जो तड़के ने सूरज के पास चमकेगा और दुनिया कहेगी कि यो सितारा हसीन लग गया है। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, ज़माना है पीछे। ये था एक आदर्श नायिका, आदर्श महिला की छवि में दशक दर दशक आए बदलाव का आकलन। बदलाव कुदरत के खेल का ही हिस्सा है और समाज में हर जगह बदलाव आया हो ऐसा भी नहीं है, पर हमारा आकलन प्रतिशत के हिसाब से है। आज ये सौभाग्य की बात है कि हरियाणा की बेटियां खेलना में अपने देश का और अपने प्रदेश का नाम ऊंचा कर रही हैं। उड़े प्रशासनिक सेवा में भी हमारी छोरी अव्वल आ रही है। जब ये बेटियां आने वाली पीढ़ी खातर एक अच्छी मिसाल साबित होंगी तो आने वाला टाइम और भी अच्छा होगा। इसे कामना के साथ आपने एक बार फिर महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हुए एवन तहलका हरियाणा की तरफ से राम राम।